क्यों ना हो पाए। रुक्मिणी बोली क्षमा कीजिए पंडित जी, आज मैं तुम्हें रोटी नहीं खवा पाऊंगी। क्यों क्यों नहीं खवा पाऊंगी? पंडित जी जो भोजन तुम्हें बनाए तो पंडित देवी घर ही लगी क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव, तुम्हारा भोजन बनाने में बहुत देर लगे। कहीं ऐसा हो जो हमारे श्याम सुंदर हमारी प्रतीक्षा करके कहीं वापस न हो जाए तो मैं कहां जाऊंगी, इसलिए आज माफ करो। होली हम तुम्हें भोजन करवाएंगे। पंडित जी बोले ठीक है, कोई बात नहीं, भोजन द्वारिका में कर लेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना चुपचाप निकलना। रुक्मिणी ने सोने का थाल सजाया और पूजा की आरती द्वारा थाल लेकर के जो चली अक्षमत रुकमत बढ़िया पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं। के लोग इधर उधर घूम रहे तो पूजा करने के लिए मंदिर में जाने लगी। कोई देखेगा क्या कहेगा? तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि हमारे साले साहब के इस्तेमाल के आगे शराब विभाग पर नाराज हो जाता है, नाराज हो गए तो हम कहाँ जाएंगे? कब भैया पूजा करने के लिए तो जाना ही नहीं। कोई बात नहीं, 3 साल लड़कियां चली जाओ, ऐसे पूजा करा के बहुत जल्दी लौट के आना, रुकना नहीं लगता में। 3-4 लड़कियां खड़ी हो गई रुक्मिणी के साथ जाने के लिए। रुक्मिणी पेट में चली गई, सोचने लगी देखो मंदिर पर पूत मन मचा एक लड़की बोली दूसरी लड़की से सही नहीं हुई से जब खूब बातें करूंगा कहती आज कुछ कही नहीं। दूसरी बोली जब ऊपर बनाया था बंधन बंधा था, वो हाथ उठा करके सहेलियों से पूछ रही थी बहन वो बहुत बनती है ससुराल, और जो हाथ वो कंगन दे वो सोई समझ गए, हमें लगती नहीं कि शादी भगवान और तू बीच में पूरी पड़ी। अब तो छोड़ देता है कपड़ा में गोली तो ये बना कपड़ा में छोड़ तो लड़की चुपचाप खड़ी हो गई। रुक्मिणी पहुंच गई कहां? जहां कृष्ण खड़े। भगवान से सवाल किया तुम्हारे सर पर क्या है? मोर को मुकुट, कमर में बंसी, बंसी बजाना जानते हो? बोले हाँ, तो बजा के सुना दीजिए। भगवान बोले हाँ आज नहीं बजाएंगे। क्यों? धोखा में उसे बजी बसुरिया तो चारों तो दो नहीं तो दोनों है घेरे के सब तो करे बसुरिया, बिना मतलब के काम हम नहीं करें। बोली तो नहीं दिखाइए। भगवान ने बंसी नीचे लटकाई, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर बढ़ाया। भगवान ने बंसी गोद में डाली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ के रथ में बिठा लिया, रथ लेके चलती। और जो रथ चलते देखो अपने संग की सहेलियां सब आदि गिरती जाए, बजती जाए, आंगन में पछाड़ खाती गिर पड़ी। रुकम आ गया, रुक्मिणी कहाँ है?
एक लड़की बोली, भैया पूजा करने के लिए मंदिर में तुमने भेजा था ना, पता नहीं कौन इंसान चलाया और रुक्मिणी का हाथ पकड़ के रथ में बैठा लिया और लिए चला गया। दूसरी बोली, ले गो तो ठीक, ले गो, हमें जवाब नहीं, ले गो, चिंता न है। हम जब सोच सोच के दुखी जाने कब की सलाह की कूद के बैठे आते तो संग गई चली गई, हमने चाहे समझ जो भगवान चले रुकुम के पास के लिए रुक्मिणी में दोनों हाथ जोड़े का, भैया के पास मत जाओ, मेरा भैया तंदुरुस्त है, तुम कमजोर हो, मेरे भैया से युद्ध करके तुम जीत नहीं सकते। रुक्मिणी दुश्मन युद्ध करी लड़का रहा है और कायरों की भाषा में आ गए थे, पहुंच गए, घमासान युद्ध हुआ रुकुम से, अंत में रुकुम को उछाल के जमीन से पटक दिया, तलवार लेकर के रुकुम का पट करना चाहा तो पहले गिफ्ट में भूत पड़ी, मेरे भैया को मत मारो, क्या छोड़ दीजिए इसे, मेरे भैया की भी करे जब हाथ जोड़े हैं और कहा है कि मेरे भैया को मत मारो, अगर मेरा भैया मर गया तो संग की सहेलियां हमें तुमसे सोने नहीं देंगी, मुझे कलंक लग जाएगा। तो रुकुम को पीछे रख के कस दिया। इधर बलराम सोचने लगे, सुबह के गए पंडित जी को छोड़ने, अभी तक नहीं आए, कहां चले गए। एक लड़का बोला, भैया पंडित जी को छोड़ने को गए थे, लेकिन पंडित जी किसी लड़की की चिट्ठी लाए थे। क्या? बलराम दौड़े, आते आते कन्हैया से कहते हो किसकी लड़की उठाला है? कहा भैया मेरा कुछ नहीं है, चिट्ठी ने चिट्ठी भेजी थी। बलराम रुक्मिणी से बोले, तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब दिया, मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से कर रहा था, इसलिए। बलराम बोले, तुम्हारा भैया तुम्हारी शादी अपने साले से? चिंता न करो, हम तुम्हारे भैया को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रथ के पीछे देखा रुकुम बंधा है, बलराम टूट में मिलकर नहीं बांध दिया, बोले जय तो साले साहब है, तोड़ते चाहिए। रुकुम को छोड़ दिया, भागता हुआ रुकुम ससुराल के पास पहुंच जाता है और ससुराल में जब सुना कि रुक्मिणी का हरण हो गया, फौज लेके ससुराल में घेर लिया। जवाब दिया, ये दूसरा कौन आ गया?